Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see Tata Steel JET salary in training and at the time of full time recruitment. So क्या सैलरी रहने वाली है, आपका इन हैंड सैलरी क्या होगा या आपको अलाउंसेस क्या मिलेंगे, बेसिक पे कितना रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और ये JET 2022 या उसके बाद के लिए डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे कोरा पर, और यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस मिल सकते हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पुरानी सैलरी बताई गई है, जिसमें वेजेस रिवीजन नहीं हुए थे। तो वहाँ पर थोड़ी कम सैलरी मिलती थी, अभी थोड़ी बढ़ गई है सैलरी। तो काफ़ी अच्छा सैलरी बेनिफिट्स रहता है, और टाटा स्टील में तो आप जानते ही हैं कि और भी बेनिफिट्स अच्छे रहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। अगर आपने JET इस साल का दिया था और आप अभी इंटरव्यू के लिए फेस करने जा रहे हैं तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल रहेगा। डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, डिग्री अगर आपने किया तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। और JET में क्या है कि हर साल रिक्रूटमेंट आता है, पिछले साल भी आया था और उसके पहले भी, तो नेक्स्ट ईयर भी आएगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा ये डिटेल बताई जाएगी, एक एक चीज़ें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस साल जो रिक्रूटमेंट आए थे, ये 4 रिक्रूटमेंट आए थे अभी। एक तो सबसे पहले झारखंड का रिक्रूटमेंट आया था, फिर महाराष्ट्र का सेम रिक्रूटमेंट, सब कुछ सेम था, बस लोकेशन अलग थी। झारखंड का, महाराष्ट्र का और उड़ीसा का और एम्प्लॉय वार्ड्स का निकला था। तो अलग अलग टाइप के एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि उड़ीसा लोकेशन वाले भर सकते हैं, इसमें था झारखंड वाले, महाराष्ट्र वाले भर सकते हैं। तो ये सब जिन लोगों ने भरा, इसका 15 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, अभी उसका रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट में रिटन का रिज़ल्ट आया, इंटरव्यू की डेट्स आ गई। कुछ लोग का 11 तारीख को एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कुछ लोग का 12 तारीख को इंटरव्यू है, ऑफलाइन इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो ईमेल आया है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो भी रेलेवेंट हो जाता है इस संदर्भ में। और AET की अगर हम बात करें, कुछ लोग AET या टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर की बात करेंगे, जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजरियल पोस्ट होती है, उसका क्या है कि उसका भी एग्ज़ाम हो गया है, बट उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया रिटर्न का। जैसे ही उसका कोई अपडेट आता है उसकी वीडियो बना दी जाएगी, उसकी अलग से वीडियोस चैनल पर बनी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो AET की हम बात करें तो AET में जैसे इस तरह का कुछ इंटरव्यू का ईमेल आ रहा है, ठीक है। सैलरी डिटेल देखने से पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरव्यू का इस तरह से ईमेल आ रहा है, आपको एक लोकेशन दी जा रही है और आपको वहाँ पे जा करके इंटरव्यू देना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको टाइम पे पहुँचना है, स्मार्टफोन वगैरह नहीं ले जाना है, और क्या क्या चीज़ें ले जानी है वो भी डिस्कस किया गया है काफ़ी अच्छे से। तो ईमेल जिनके पास भी आया है, जिनका भी इंटरव्यू है, तो वो अच्छे से जाके इंटरव्यू दें। इंटरव्यू की 2 वीडियो बनाई भी गई हैं, जिसमें एक इंटरव्यू की बेसिक टिप्स है और दूसरा HR राउंड के क्वेश्चंस की है, तो आप वो देख सकते हैं। वो AET JET दोनों के लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। और कुछ और अपडेट आता है इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, और चैनल पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट JET से रिलेटेड रहता है। तो ये इंटरव्यू का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी जो है, देखिए, सबसे पहले जब आपका 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, विच इज़ 1 ईयर ट्रेनिंग, और ये आपका जुलाई के बाद से चालू हो जाएगी, क्योंकि तब तक रिक्रूटमेंट ये हो जाएगी, कितना भी स्लो करते हैं तो। और इसमें क्या है कि आपका स्टाइपेंड जो मिलता है, स्टाइपेंड पहले कितना मिलता था, पहले का स्टाइपेंड मैं बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर में स्टाइपेंड मिलता था 11,419 रुपीज़। अब इस स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया है, विच इज़ 15,047। तो ट्रेनिंग जो 12 महीने का पीरियड है उसमें आपको परेशान नहीं होना, उसमें आपको सीधा सा 15,047 रुपीज़ मिलेगा, इन हैंड सैलरी रहेगी, उसमें कोई कटवट के नहीं मिलना है, ठीक है। फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन रहेगा विद फूड एट द सब्सिडाइज रेट। फूड का एकोमोडेशन जो आपका है उसका कोई चार्ज नहीं लेना, फूड का चार्ज लगेगा, और वो बहुत ही सब्सिडाइज रहेगा। मतलब जैसा आप समझिए कि DRDO वगैरह में होता है या रेलवे के में होता है, तो उसी तरह से काफ़ी सब्सिडाइज रेंज में आपको फूड मिल जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड में आपको बस इतना मिलना है, ठीक है, 15,047 पर मंथ। लेकिन जब ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होती है, आप फुल टाइम रिक्रूटमेंट पे जाते हैं, तो आपको कितना मिलेगा वो सवाल है, वो आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट में नहीं बताया गया है, वो इंटरनल सोर्सेज से ही आपको पता चलता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक अपडेट और भी है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी 2020 और उसके पहले, वहाँ पर 300 रुपीज़ फ़ीस ली जाती थी फॉर्म भरने की। इस बार क्या कर दिया गया, 500 रुपीज़ फ़ीस ली गई है। एम्प्लॉय वार्ड के लिए कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जो अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए 500 रुपीज़ फ़ीस है। तो फ़ीस बढ़ाई गई है, स्टाइपेंड बढ़ाया गया है आपका ये। और यहाँ पर इसके साथ साथ वेजेस रिवीजन भी हुआ है, हर स्टेट से कहीं पर भी आपकी लोकेशन पोस्टिंग होती है, हर स्टेट में आपका वेजेस रिवीजन हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप देखिए कि पहले क्या होता था सैलरी, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है 2017 या उसके पहले 18-19 में, तो वहाँ पर क्या रहता था, 23,000 टू 24,000 25,000 लगभग आपका सैलरी जाती थी टोटल कुल मिला करके, क्योंकि कुछ DA मिलता है आपका। DA यहाँ पर क्या होता है कि
परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में रहता है, बट वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी डीए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है लगभग उतना डीए यहाँ पर भी रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। एचआरए आपको लगभग 10% मिल जाएगा, व्हीकल अलाउंस मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको मिला करके कुल मिलती हैं तो ये जा करके 24-25,000 तक पहले होती थी, बट अब वेजेस रिवीजन कर दिया गया है। तो वेजेस रिवीजन में जो टीए वाली पोस्ट होती है, जो ट्रेड अप्रेंटिस वाली रहती है, आईटीआई वालों लोगों की 10th+ आईटीआई वाली जो पोस्ट होती हैं, उनमें ही सैलरी जा करके 30,000 पहुंच जा रही है। और ये तो आपकी डिप्लोमा लेवल की है, तो इसमें और ज़्यादा सैलरी पहुंचती है। बेसिक पे मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक पे इसमें रहने वाला है 29,500 रुपीज़ बेसिक पे रहता है, ठीक है। तो 29,500 रुपीज़ बेसिक पे रहता है, और इसमें फिर डीए वगैरह सब कुछ मिला करके आपका जा करके ये पहुंच जाएगा 30,000 प्लस, तो आराम से जाएगा आपका 32,000 के आसपास आप मान सकते हैं। एग्जैक्ट सैलरी फिगर यहाँ पे मैंने नहीं बता सकता, क्योंकि वो डीए वगैरह इस बार का कितना रहेगा, कितना क्या रहेगा, कितने अलाउंसेस रहेंगे, तो वो सब जोड़ करके आपका कुल मिला करके 32,000 टू 35,000 आप अप्रॉक्स मान सकते हैं। 35 के क्रॉस नहीं करेगा, तो 32,000 टू 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें। क्योंकि कुछ लोग का JSSC या फिर दूसरे SSC वाले एग्ज़ाम्स के भी साइमल्टेनियसली चल रहे थे, तो उनको एक कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए था कि कितनी सैलरी रहती है। फिर उसके बाद सैलरी क्या होता है, पर एनम जो है कुछ बढ़ती भी है, तो वो भी बढ़ता जाता है जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, जिस तरह से आपके प्रमोशंस होते हैं, तो जितना पुराने होते जाएंगे आप, तो उसका मिलता जाएगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। डीए वगैरह कुछ मिलेगा, कुछ पीएफ कटेगा भी, तो कट वट के वो 30 to 35,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। 32 to 35,000 वुड बी द सेफ टू से हियर। सो अगर आपने इस बार अप्लाई किया तो आप अच्छे से इसका इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि आप इसमें सेलेक्ट होकर करके एक अच्छी सैलरी पैकेज में जा सके, क्योंकि डिप्लोमा के बाद इतनी सैलरी पैकेज मिलती जल्दी नहीं है। जबकि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उसमें तो कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट डिप्लोमा के बाद इतना मिलना वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए कि डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो आपका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, सिरेमिक, केमिकल, पावर इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी में भी हो तो आप एलिजिबल होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर जो लोगों ने इस बार नहीं भरा है या भरा है और इंटरव्यू की कॉल नहीं आई है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आएगी, तो यही सब एलिजिबल रहेंगे और आपको सैलरी तब तक और थोड़ी बढ़ सकती है, या इतनी सैलरी रहेगी तो वो भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, ठीक है। तो सैलरी से रिलेटेड जो आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया गया। बाकी जो एक एग्जैक्ट फिगर होता है कि सैलरी स्लिप वाला, वो जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि 32 से 35,000 तक के आसपास सैलरी रहेगी, और आपका पर एनम जा करके वही 4.5 LPA के आसपास या 5 LPA के आसपास पड़ जाएगा। 5 LPA मोटा मोटा आप मान लीजिए, 5 LPA का आपका एक CTC रहता है, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है डिप्लोमा के बाद ये, और डिग्री वाले डिप्लोमा वाले दोनों ही एलिजिबल रहते हैं इसमें, तो ये भी एक अच्छा रहता है। और इसके बाद जो इसकी और अपडेट्स आती है JET वगैरह की, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। AET की अपडेट आती है, दूसरी जो अपडेट्स आती है वो सब आपको चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट, कोई सजेशन या आपके कोई डाउट्स हो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जितना भी जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और अगर ज़्यादा लोग के सेम टाइप के क्वेरी आ रहे होंगे तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। So thank you very much. This is it for this video.